भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद को फतह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई प्रणाम, हम आप सभी का सिंगर करण सिंह कल्लू। आज 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर है कि जिस मिशन के लिए चंद्रयान पे गया बाहुबली चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पे हम बता दें कि लैंड हो चुके हैं, मिशन कंप्लीट हो चुका है। से एक सफल उड़ान भरी और अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलिप्टिकल रूट में एंट्री। आप सभी को बहुत ही जल्द पता चलेगा कि चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी से दूर और चांद के पास जा रहा है। लेकिन अब इसका आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव। अभी पता चला है कि मोदी जी के जिसमें ये 23 या 24 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान-2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद हर एक मिशन को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। चाहे वो कोई भी मिशन हो, वो कंप्लीट करने के लिए हमेशा जुड़े हैं और मिशन को कंप्लीट ही करेंगे। मिशन कंप्लीट ही रहता है। हमारा भारत जो है, पर ऐसा क्या देखा कि 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशंस बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे। साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सतह से चंद्रमा की पूरी तरह से गोलाई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे। जो चाह रहे थे भारत देश, वो भारत देश में पूरा तरह से देखने को मिल रहा है, बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ये कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छिपाया है। नासा के भेजे गए इन 12 में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी थी, तो कईयों ने इन पर बने एक अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी रचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। देशवासी हैं, सब खुश हैं। चंद्रयान के बारे में कुछ शब्द जो है कि उज्जवल भैया भी बताएंगे। उज्जवल भैया बताइए, चंद्रयान के बारे में कुछ बताइए। आप भी बताइए, जल्दी बताइए। स्टेशन चलाकर विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिसमें ठंडे तापमान में उपकरण चल रहे हैं कि नहीं उनकी जांच करना, लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना, कम ग्रेविटी में थ्रस्टर्स टेस्ट करना, ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंड करवाना वगैरह शामिल है। वह इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की धरती पर उतारने की जगह को भी पहले से ज्यादा बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर की लोकेशन चुना गया है। और यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 या 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इस बार चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रशिया और चीन के बाद भारत वो चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साथ ही हमारा भारत वो पहला देश बनेगा जिसने चांद के सबसे भयानक हिस्से यानी साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जिससे स्पेस रिसर्च की फील्ड में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे चंद्रयान-3 ने अपना मिशन को पूरा कर लिया है और चंद्रयान-3 ने चांद पे सही सलामत लैंडिंग हो चुका है। तो आप सभी भारतवासी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे तरफ से, क्योंकि हमारे चंद्रयान-3 ने
तो साथियों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर पल की खबर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए।